बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक पूरी सीरीज रन कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके जो उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक लॉन्ग सोलिनॉइड दी हुई जिसकी रेडियस आर है और उसमें एक टाइम डिपेंडेंट करंट फ्लो हो रही है। तो मैं बस सबसे पहले तो बच्चों जो एक लॉन्ग है जो सोलिनॉइड बना लेता हूं, लॉन्ग सोलिनॉइड। ये लॉन्ग सोलिनॉइड, ये बच्चों इस सोलिनॉइड को लॉन्ग समझना। ये वाले जो डैश्ड लाइन से जो मैं बता रहा हूं, ये वाले टर्न का ये वाला पार्ट, टर्न के ये वाला पार्ट बोर्ड के पीछे से होके आ रहा है बच्चों, अंडरस्टैंड। और कंटिन्यूस लाइन वाला पार्ट है जो सर्कुलर लूप में बोर्ड के ऊपर से जा रहा है, मतलब जैसे यहाँ से लूप इमर्ज हो रहा है और यहाँ से डाउन हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, फिर ये जो अगेन वो इमर्ज हो रहा है, अंडरस्टैंड। दैट इज द लॉन्ग सोलिनॉइड। ये लॉन्ग सोलिनॉइड है, करेक्ट। और इसके अंदर एक टाइम डिपेंडेंट करंट फ्लो हो रही है आई टी। ये टाइम डिपेंडेंट करंट बच्चों आई टी इक्वल्स टू आई नॉट टी इंटू 1 माइनस टी। ये टाइम डिपेंडेंट करंट इस सोलिनॉइड के अंदर से फ्लो हो रही है। ए रिंग ऑफ रेडियस 2r। अच्छा, इसकी सोलिनॉइड की रेडियस है बच्चों r। ये r है, ये सोलिनॉइड का एक तरीके से ये इसकी एक्सिस हो गई सोलिनॉइड की, अंडरस्टैंड। हाँ, अब बच्चों ए रिंग ऑफ रेडियस 2r इज प्लेस्ड कोएक्सियली नियर इट्स मिडल ड्यूरिंग द टाइम इंस्टेंट 0 से 1 के बीच में टाइम इंस्टेंस में द इंड्यूस्ड करंट आई आर एंड इंड्यूस ईएमएफ वी आर इन द रिंग चेंजेस एज। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि एक है जो रिंग रख देता हूँ, दैट इज द रिंग। ये रिंग है बच्चों, करेक्ट। ये इसके प्लेन के परिवर्तन रिंग, और इसकी रेडियस है बच्चों 2r। इसकी रेडियस कितनी है 2r। रेडियस इक्वल्स टू 2r। इस रिंग की रेडियस 2r है। अब इसके अंदर है जो 0 से ये वाली जो करंट फ्लो हो रही है वो 0 से 1 सेकेंड के बीच में जो इसमें करंट फ्लो होती है। ये करंट जो फ्लो होती है 1 से 0 टाइम के बीच में, है ना। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब जो भी कैलकुलेशन करनी है 0 से 1 सेकेंड के बीच में करंट फ्लो होती है तो हम उसी के लिए ही कैलकुलेशन करेंगे। द इंड्यूस करंट आई आर एंड द इंड्यूस ईएमएफ वी आर इन द रिंग चेंजेस एज, करेक्ट। तो बच्चों मैं जो सबसे पहले है जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न, करेक्ट। सिंगल टर्न वो होता है बी इक्वल टू होता है वी नॉट स्मॉल एन आई। ये इनसाइड द सोलिनॉइड होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, आप ऐसे लिखो इनसाइड द सोलिनॉइड। अब इंड्यूस ईएमएफ इसके लिए बात हो रही, तो बच्चों इसका एक पार्ट है जो इसके अंदर से पास हो रहा है सोलिनॉइड के बाहर, बी लगभग 0 होता है बच्चों, बी नियरली 0। सोलिनॉइड के आउटसाइड में बी है जो ऑलमोस्ट 0 होता है। लेकिन बच्चों यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और इस प्रेजेंट करंट फ्लो के कारण है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से पास हो रही है। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ बच्चों यहाँ, तो यहाँ है जो एरिया एलिमेंट वेक्टर डीएस, डीएस भी इसी डायरेक्शन में है और बी भी इसी डायरेक्शन में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी की डायरेक्शन भी यही है और डीएस एरिया एलिमेंट वेक्टर डीएस जो है उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो बी और डीएस में एंगल 0 है बच्चों, थीटा। यानी आप फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस करंट लूप, तो वो हो जाएगा बी डॉट एस, करेक्ट। और बी और एस के बीच में एंगल 0 है बच्चों, तो ये रह गया बी एस, करेक्ट। अब एस क्या है बच्चों, एस यहां से यहां तक का एरिया, यानी इस लूप का
एरिया, क्योंकि आपका लूप ये आउटर लूप भले कितना ही बड़ा हो बच्चों, लेकिन उसमें से सोलिनॉइड का केवल ये सर्कुलर है जो लूप, सिंगल लूप जो है वो पास हो रहा है बच्चों। अंडरस्टैंड? मतलब सिचुएशन ये बनेगी कि आपकी ये सोलिनॉइड है, तो सोलिनॉइड के हम अंदर ही फील्ड होता है, तो ये सोलिनॉइड का सिंगल लूप, और उसी के ऊपर है जो बच्चों ये वाला कंडक्टिंग लूप जिसके अंदर है जो फ्लक्स चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेरिंग करंट सोलिनॉइड के अंदर से फ्लो हो रही है। अंडरस्टैंड? तो ये फ्लक्स जो लिंक्ड है वो केवल जो इस पार्ट के अंदर ही लिंक्ड है ना, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी B इंटू एस और B इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सोलिनॉइड का सिंगल टर्न का एरिया, वेयर एस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, है ना, एस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, है ना। सो अब बी की वैल्यू पुट कर दो, फाई इक्वल्स टू बी, बी है बच्चों म्यू नॉट स्मॉल एन आई, है ना, और पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड, और ये टाइम वेराइंग है बच्चों, तो ये जो आप पुट कर दोगे म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर, और करंट की वैल्यू आई को मैं रख रहा हूँ बच्चों, ये टाइम वेराइंग है ये आई नॉट, और इस टी को भी ब्रैकेट खोल के अंदर कर रहा हूँ बच्चों, टी माइनस टी स्क्वायर, टी माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ये भी है जो टाइम डिपेंडेंट हो गया, मतलब लूप से ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the loop ring of radius, you get the ring of radius 2r, इस वाले रूप से, है ना। अब ये टाइम वेराएंगे ऑब्वियसली बच्चों, इसमें टाइम आ रहा है तो आप डी फाई बाई डी टी कीजिए। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले मैं डी फाई बाई डी टी करूँगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ बच्चों डी फाई बाई डी टी, मेरे पास ये स्पेस अवेलेबल है, और ये माइनस डी फाई बाई डी टी कर लेता हूँ क्योंकि वो एप्सिलॉन होता है ईएमएफ, और उसको वी आर बोला गया है यहाँ, वी आर इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मैं माइनस लगा देता हूँ बच्चों, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, तो म्यू नॉट स्मॉल एन पाई आर स्क्वायर, आई नॉट तो कांस्टेंट है ना, तो म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर आई नॉट, और डिफ्रेंशिएशन होगा ब्रैकेट के अंदर टी का 1 और टी स्क्वायर का 2t, करेक्ट। और वी आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इस माइनस को भी मैं अंदर यूज़ कर रहा हूँ, इसको ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूँ बच्चों, तो 2t माइनस 1 हो जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल एन पाई आर स्क्वायर आई नॉट और 2t माइनस 1। अब मैं इसको अगर मैं लिखता हूँ वी आर, इसको ब्रैकेट को अगर ओपन कर देता हूँ तो ये हो जाता है 2 म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर आई नॉट इंटू टी, और माइनस म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर आई नॉट। अंडरस्टैंड? तो ये है जो वी आर की वैल्यू आती है। अब बच्चों इस इक्वेशन को आप इक्वेट कर दो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो ये वी आर जो है ये तो रोल करेगा वाई एक्सिस पर, मैं अगर इसको ले लूँ तो वाई हो जाएगा ये, और बच्चों ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये एम का रोल करेगा, एम यानी टेंजेंट थीटा, और ये टी ये एक्स हो जाएगा, एक्स का रोल, वाई इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी, करेक्ट। तो ये इससे इक्वेट करूँ बच्चों, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इसको इक्वेट करूँ तो बच्चों एम का रोल कर रहा है यहाँ, एम का रोल कौन कर रहा है बच्चों, 2 म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर आई नॉट, ये एम का रोल कर रहा है ना, यानी टेंजेंट थीटा है बच्चों, इट इज अ स्लोप टेंजेंट थीटा। तो ये बच्चों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, और विद नेगेटिव स्लोप, ये सी है, ये सी है बच्चों, नेगेटिव स्लोप है बच्चों, ये सी लग रहा है यहाँ पे, और ये एम है, एम यानी टेंजेंट थीटा। तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ बच्चों इजीली, करेक्ट। तो वी विल प्लॉट द ग्राफ, हाँ इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे हम तो विद नेगेटिव स्लोप, विद पॉजिटिव स्लोप, स्लोप तो पॉजिटिव,
लेकिन उसका इंटरसेप्ट जो है ऑन वाई एक्सिस वो नेगेटिव है, अंडरस्टैंड। तो फिर इसका ग्राफ है जो कुछ इस टाइप से दिखेगा बच्चों, करेक्ट। वी आर, करेक्ट। ये वी आर, ये थीटा है ना, और यहाँ टेंजेंट थीटा जो है, टेंजेंट थीटा वो आपके लिए 2 म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर आई नॉट, 2 म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर आई नॉट, इट इज द टेंजेंट थीटा, करेक्ट। ये और इंटरसेप्ट जो है, ये वाली इंटरसेप्ट ये आपके पास है जो बच्चों माइनस की ओर है, ये म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर आई नॉट, अंडरस्टैंड, ये इंटरसेप्ट है। और बच्चों है जो इस पॉइंट के ऊपर ये कट करेगी तो वी आर विल बी जीरो। अब है जो वी आर, पुट वी आर इक्वल टू जीरो। अब वी आर अगर जीरो पुट कर देते हैं तो यहाँ टाइम आ जाता है बच्चों, यहाँ टाइम, तो यहाँ टाइम कितना आता है चेक कर लेते हैं। वी आर अगर मैं इसको जीरो पुट कर देता हूँ बच्चों, तो अगर ये इस इक्वेशन में वी आर जीरो पुट कर देता हूँ तो मेरे पास टी जो आ जाता है वो आ जाता है 1/2 यानी 0.5 सेकेंड, टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड, यानी यहाँ 0.5 सेकेंड आ जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसके अंदर है जो आप डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन को देखो, एट टी इक्वल टू 0.5 डायरेक्शन ऑफ आई आर, यहाँ आई आर है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ आई आर, आई आर मतलब है जो इंड्यूस्ड करंट है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यहाँ लिखा हुआ है इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट रिवर्सेस एंड एट वी आर इज जीरो, करेक्ट, वी आर है और टी इक्वल टू 0.5 के ऊपर वी आर जीरो है। तो देखो टी इक्वल टू 0.5 वी आर जीरो है, और जो डायरेक्शन है जो वी आर की रिवर्स हो जाती है, देखो बच्चों यहाँ नेगेटिव था, टी इक्वल टू 0.5 से पहले है जो वी आर नेगेटिव था, यानी वायर के अंदर दो डायरेक्शन होती है, उसमें से किसी एक डायरेक्शन फ्लो हो रहा था, और टी इक्वल टू 0.5 के बाद वी आर की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो टी इक्वल टू 0.5 के ऊपर वी आर हो जाता है पॉजिटिव, यानी किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है, और टी इक्वल टू 0.5 से लेस टाइम के ऊपर है ना, वो जो क्या हो जाता है, लेस टाइम के ऊपर उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी उसी सोलेनोइड के वायर के अंदर है जो वो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाती है। तो बच्चों है जो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है जो आपको बहुत ईजी लगेगा। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।